हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th और 12th के बाद कौन सा फील्ड आसान है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, क्योंकि ये एक वो सीढ़ी होती है जब आप अपने ड्रीम को चूज़ करते हैं। आप जिस फील्ड में, क्योंकि ये एक पहला और ऐसा स्टेप है जो आपने लेना है और फिर उसी पाथ पे, उसी ट्रैक पे आपका करियर पूरा डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पर वाइजली चूज़ नहीं किया या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी चूज़ किया या फिर आप कहते हो यार मैंने तो ये ले लिया, मेरा तो इंटरेस्ट इसमें था, या फिर आपको पता ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाला है। अगर आप इस मोड में हैं कि आपको पता ही नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए। 9th के बाद 9th और 10th जब हम करते हैं, 10th और 12th, तो हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये हमारा जो करियर है वो कहाँ जाएगा, कहाँ लैंड करेगा। हमारी पूरे करियर, हमारा पूरा जीवन इस पे डिपेंड रहेगा। क्योंकि अगर आप सर्विस लाइन को चूज़ करते हैं, दो फील्ड हैं यहाँ पे, एक सर्विस सेक्टर है और एक बिजनेस सेक्टर है। अगर आपको बिजनेस सेक्टर में भी एंट्री मारनी है तो सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा उस फील्ड में कि आप कहाँ एंट्री करना चाहते हो। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन एक एक करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन है आफ्टर 10th और 12th, ताकि आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं और या 12th कर रहे हैं, 12th के बाद कन्फ्यूज़न है बच्चों को कि वो करें क्या आगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। स्पेशली टारगेट उनको करके बनाया गया है क्योंकि ऐसा दिमाग में आया एकदम से, और काफ़ी सारे कि ये जो चीज़ है, ये जो फील्ड है, यहाँ पे अगर हमको सही गाइडेंस मिलती है तो हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाद में, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी काफ़ी सारे इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं, हाँ यार ये चीज़ें तो पता होनी ज़रूरी थी और ये चीज़ें बाद में पता चल रही हैं, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले ये है कि आपके पास ऑप्शन क्या है करियर के, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। ये खाली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है स्पेशली जो 10th 12th कर रहे हैं और उनको उनकी करियर काउंसलिंग की जा रही है। एक तरह से उनको काफ़ी हेल्प करेगा, उन पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा जो कंफ्यूज हैं कि अब बच्चे को 10th कराने, 12th कराने, उसके बाद क्या करें, या जो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यार ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो ये कॉपी पेस्ट वाला जो फंडा करने की कोशिश करते हैं और इंडिविजुअलिटी जो बच्चे में वो चीज़ है वो नहीं पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी एक तरह से ये गाइडेंस करेगा ये वीडियो। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ताकि आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे मिल सकें। आज का जो स्पेसिफिक एपिसोड है ये बेसिकली 10th 12th की करियर काउंसलिंग है। आपके जो बच्चे हैं या जो बच्चे इन्हें देख रहे हैं उनकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है। उनके पास 10th और 12th के बाद क्या ऑप्शन है, 10th के बाद क्या ऑप्शन है, 12th के बाद क्या ऑप्शन है, वो अपने करियर को कहाँ किस डायरेक्शन में कैसे ले जाना चाहते हैं, या फिर अगर उन्हें पता ही नहीं है तो उनको ऑप्शन यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। This is the most exciting time when we have to choose one stream after 10th class. Yes, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको ये जो टाइम है, this will never wait for anyone, और अगर आपका टाइम आगे निकल गया तो आप पीछे केवल सोच सकते हो, उस टाइम को आप बदल नहीं सकते हो। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज भी होता है बच्चों के लिए कि नहीं यार ये बहुत, क्योंकि वो अपने करियर के एक ऐसे फील्ड को चूज़ करने जा रहे हैं, वो ऐसी चूज़, अब उनके पास चॉइस है, वो चॉइस वो
सिलेक्ट करने जा रहे हैं जिस पे उनका पूरा करियर डिपेंड करता है। तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है। ये नहीं करना है कि नहीं यार तुम्हें तो ये ऑप्शन पता ही नहीं था। जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार मैंने तो साइंस स्ट्रीम ले ली, मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉमर्स नाम की भी कुछ होता है और इसमें इतना अच्छा करियर हो सकता है। या बहुत से लोग कॉमर्स ले लेते हैं और कहते हैं यार मुझे तो यार ये साइंस का पता ही नहीं था कि इसमें मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं और मेडिकल लाइन में ये चीज़ें हैं। अब मुझे तो लगा MBBS ही होता और मैं MBBS क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ कर ली, मेरे को तो मैथ आती नहीं है। या फिर कोई कहे कि यार इन दोनों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा तो होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था। या कोई कहते यार मैं तो टूर एंड टूरिज्म में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को तो फोटोग्राफी का शौक है, मुझे तो ऐसे। तो इस तरह से कई सारे चीज़ें हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन उन्होंने लोगों का करियर बनाया है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना सारी चीज़ें। जब तक आपको सब कुछ पता नहीं है तो आप बेईमानी कर रहे हो अपने साथ ऑप्शन चूज करने के लिए, क्योंकि अगर सबसे पहली बात सारे प्लेटफॉर्म आपको पता हो, दूसरी बात आपको अपने बारे में पता हो, ये दो चीज़ें मैच करती हैं देन आप चूज कर सकते हो। कई सारी समस्याएं जो लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार अब तो ये 9th के बाद 8th के बाद ये चूज़ कर लिया सब्जेक्ट, अब तो ये करियर खराब है। तो देखो कई सारे ऑप्शन होते हैं जो 12th के बाद भी आदमी चेंज कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद भी चेंज कर सकता है। लेकिन जो आपने फाउंडेशन चूज़ करी है ना, जो न्यू है वो आपकी मजबूत है अगर, तो उस पर बिल्डिंग बड़े आराम से खड़ी होती है और बहुत मजबूत रहती है। बाद में तो बस एपी चेपियाँ लगती रहती हैं इधर उधर, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपकी फाउंडेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक फील्ड चूज़ कर लिया आप दूसरा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक चूज़ किया उसमें एक्सेल किया तो आप दूसरे में भी स्विच कर सकते हो। तो स्विच के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, वो भी बताऊँगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो अगर हम मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, जो हमारी इस समय मीडिया है या फिर जो हमारी ऑडियंस है जो देख रही है इस चीज़ को, तो अगर मेन स्ट्रीम की बात करें तो फोकस्ड फ्यूचर से ओरिएंटेड अगर मेन स्ट्रीम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। यही 3 मेन स्ट्रीम हमारे दिमाग में आती हैं। तो अब हमें इनमें से वाइजली चूज़ करना है। मैं अभी बहुत से लोग मेरे से और भी क्वेश्चन करेंगे कि नहीं ये नहीं बताया वो नहीं बताया, लेकिन मेन स्ट्रीम जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आती हैं और बाकी इनके अंदर ही बाकी चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं, कुछ क्रॉस होती हैं, कुछ इधर उधर से लिंक करके होती हैं, वो सब बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम बता रहा हूँ कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स हैं। अब इन 3 फील्ड्स में से हमको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए आफ्टर 10th। मतलब 10th हम कर रहे हैं तो 10th में हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, साइंस सिलेक्ट करना चाहिए, कॉमर्स सिलेक्ट करना चाहिए या फिर हम आर्ट्स सिलेक्ट करें। तो यहीं से आपका फाउंडेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे कि साइंस है। अब आपके सामने एक नाम लेने वाला हूँ, ये नाम है, तो गाइस इसमें जो नाम आता है वो आता है टीना डाबी का, जिन्होंने 10th के बाद 11th क्लास के बाद साइंस से अपना मीडियम जो चेंज करके जो ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया था, वो काफ़ी लंबी सोच के बाद शिफ्ट किया था। उसमें ये होता है कि हमारा विज़न कैसा है, यानी कि हम किस में स्ट्रांग हैं, हमें किस फील्ड में जाना है। हालांकि ये मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है उनके कि ये उनकी पर्सनल चॉइस नहीं थी, ये उनके मदर एंड फादर का सजेशन था जो उन्होंने मान लिया। और कई बार जो होता है माँ बाप का सजेशन बच्चे अगर मान लेते हैं तो उनके करियर में या फिर उनकी लाइफ में बहुत कुछ वो अचीव कर लेते हैं। तो उनकी जो इनकी माँ है वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और इन्होंने जो है इनको जो सजेस्ट किया, ये भी ऑफिसर हैं, तो इन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आपके लिए ये सब्जेक्ट सूटेबल रहेगा और इन्होंने वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया। और उसके बाद इनका करियर जो है, इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही IAS की एग्ज़ाम का काफ़ी अच्छे मार्क्स से जो है काफ़ी अच्छी रैंक में उन्होंने पहली बार में शायद इन्होंने बताया कि इन्होंने अटैम्प्ट दिया था, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने जो अटैम्प्ट रहा इन्होंने अपना क्लियर कर लिया काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करियर में जब आप चूज़ करते हो तो ऐसा नहीं आपने 10th में चूज़ कर लिया साइंस स्ट्रीम तो आप आर्ट्स स्ट्रीम में नहीं स्विच कर सकते हो 12th में, या फिर और कोई स्ट्रीम नहीं ले सकते हो। आप चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट। अब तो ऐसा भी हो जाता है कि अब जो मैथ वाले सब्जेक्ट जो है मैथ स्ट्रीम लेते हैं साइंस में, 2 तरीके से मैथ्स एंड बायोलॉजी का स्ट्रीम्स अलग हो जाता है। उसका मैथ्स में जो है कुछ लोग मैथ और साइंस, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो मैथ और बायोलॉजी दोनों ले लेते हैं,
ठीक है। तो अब ऐसा भी ऑप्शन है, आप दोनों चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली ऑल करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग मैथ मेन स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में हैं, मैथ्स लेते हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। उनके पास पहला ऑप्शन जो है वो होता है इंजीनियरिंग का। पहला ऑप्शन उनके पास इंजीनियरिंग का आ जाता है कि वो 10th और 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। मैं बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। साइंस का ऑप्शन आ जाता है कि वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्ट यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, एंड कॉमर्शियल पायलट का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं साइंस स्ट्रीम्स के बच्चों के पास कि वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये है मैथ्स बायोलॉजी की स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो कई सारे ऑप्शन हैं आफ्टर 12th कि ग्रेजुएशन का वो एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च, नर्स, बैचलर इन बीएचएमएस कर सकते हैं जो होम्योपैथिक, इसका होम्योपैथिक का होता है और आयुर्वेदिक का होता है। तो बीएचएमएस आयुर्वेदिक के लिए कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, और बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं मेडिकल स्ट्रीम्स के लिए। तो ये स्ट्रीम्स आप चूज़ कर सकते हैं। आपकी परफेक्शन किस में है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे कई सारे ओके कि आप भाई ये दूसरा व्यक्ति अच्छा करे तो आप भी उसकी कॉपी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी आपके पास कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इंजीनियरिंग में आपके पास इतने ऑप्शन होते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस इंजीनियरिंग में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि पॉलीटेक्निक का ऑप्शन है कि भाई अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपको नहीं इंटरेस्ट है दूसरे सेक्टर्स में लाइक आईएएस, पीसीएस, इस तरह की सर्विस लाइन में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंजीनियरिंग माइंड अच्छा है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप अगर इंजीनियरिंग लाइन में फोकस्ड हो तो आप पॉलीटेक्निक से भी 10th के बाद पॉलीटेक्निक का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। और पॉलीटेक्निक का ऑप्शन चूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि सबसे पहली बात तो है कि आपका जो 2 साल का टाइम पीरियड है 11th और 12th का, ये पूरा बच जाता है ये टाइम पीरियड, और उसमें आप एक ऐसी स्किल सीख जाते हो जो आपको आपके लिए इकोनॉमिकली आपके लिए सही रहती है। और बाद में तो ये सारे कोर्सेज जैसे कि ये होता है नहीं, कोई कहता कि नहीं यार आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो, आप अपनी लाइन अगर इंजीनियरिंग में पॉलीटेक्निक की लाइन चूज़ करते हो उसके बाद भी आप बीए कर सकते हो। अगर आप इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो आप 10th के बाद अपना जो आर्ट से 12th जो है प्राइवेट फॉर्म भर के आप आर्ट से भी कर सकते हो 12th अपना, और साथ में अपना पॉलीटेक्निक भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है, और उसके बाद आप बीए कर सकते हो। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की लंबी तैयारी करना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि आज आप अपने पैशन को नहीं छोड़ें, इंजीनियरिंग में करें, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इकोनॉमिकली अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए ये आपको चूज़ करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म में है। तो जैसे कि मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि यार जो पॉलीटेक्निक है वो बहुत लो ग्रेड है। तो अब मेरे साथ के बच्चों ने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने पॉलीटेक्निक ज्वाइन किया 10th के बाद, और उस टाइम पे तो पॉलीटेक्निक में इतना स्कोप हुआ करता था कि सिविल इंजीनियरिंग जो है, जो जूनियर इंजीनियर जेई की जॉब लगती थी वो बीटेक वालों की नहीं लगती थी, वो पॉलीटेक्निक वालों की लगती थी जेई की जॉब। और जब हम बीटेक करके जो लड़के निकले वहाँ से, तो जो बीटेक करके लड़के निकलते थे वो जेई जो है उनसे ज़्यादा सैलरी पा रहे होते थे क्योंकि तब तक वो पक्के हो चुके होते, कहीं मेट्रो में हो चुके होते थे, कहीं किसी सिविल इंजीनियरिंग में जिससे उन्होंने पॉलीटेक्निक करी। तो एक स्किल सेट है आपका, कहाँ स्किल सेट है कि आप कहाँ करना चाहते हो, वो आप पॉलीटेक्निक में बहुत अच्छा, बहुत जो पुराने कॉलेजेस होते हैं और काफ़ी जो, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट एफिलेटेड रहते हैं तो टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। और दूसरा बेनिफिट है कि उसके बाद बीटेक जब आप करते हो तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो, आपका वो भी 1 साल बचता है। तो ये पॉलीटेक्निक और बीटेक वाले जो लड़के निकलते हैं वो काफ़ी टेक्निकली साउंड होते हैं, वो इंजीनियरिंग मटेरियल ही होते हैं, और फिर वो जो है अपनी इंजीनियरिंग लाइन में
काफ़ी कुछ कर ले जाते हैं। देखो कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रखनी है, आपको अपना पैशन देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको ज़रूर वो चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि देखो कई सारे लोग यार 10th कर लेंगे, 10th हाई स्कूल जो है आर्ट साइड से करें, साइंस से करें, कॉमर्स से करें, यहाँ सारे ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से कैसे जिसमें आपको मन लगता हो उसमें आप वो कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं है कि आपके पास इंजीनियरिंग करनी है तो आपको आईआईटी ही निकालनी पड़ेगी, या आईआईटी निकालने के लिए आप अपने फादर्स पे, अपने पेरेंट पे प्रेशर जमाओ कि नहीं यार मेरे को आईआईटी करनी है। पेरेंट्स लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन फ्यूचर हो ये रहा है कि बच्चा जो है वो पढ़ने लिखने के बाद अपनी अलग लाइफ सेटल कर रहा है, क्योंकि 2-3 साल 4 साल पढ़ाई करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर कहा नहीं यार मैं अलग रह रहा हूँ। पिताजी ने लोन लेके बच्चे को पढ़ाया और बच्चा अपना अलग लाइफ सेटल करके रह रहा है, तो वो फादर बेचारा लोन की EMI भरता भर रहा है और बच्चा जो है अपना सेटल हो रहा है अलग कहीं। या फिर बहुत क्योंकि 3-4 साल ख़राब कर दिए और आईआईटी में, क्योंकि सबका आईआईटी में हो नहीं जाता है, उसके बाद वो करियर गैप कर दिया। करियर गैप करने के बाद जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है पेरेंट्स को कन्विंस कर ले जाते हैं कि नहीं यार करियर गैप एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से करियर गैप बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। आपको कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होते हैं आप। अगर आप आईआईटी ही निकालना चाहते हैं देन आप पॉलिटेक्निक करके या फिर 12th के बाद 11th के बाद 12th करके फिर आप तैयारी के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन चूज़ कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ आप निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन, अगर आपके जो लोकल स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ज़रूर बैठ के देखना चाहिए। अगर आप आईआईटी का सपना देख रहे हैं तो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में आप क्वालिफाई बड़े आसानी से कर जाओगे। तो ये ऑप्शन है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो बच्चे लेते हैं उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे डीआरडीओ वगैरह में जब आप बीटेक कर लेते हो तो डीआरडीओ वगैरह में साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं, वो आप फॉर्म दे सकते हो। मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। बीटेक करने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास एयरफोर्स से भी काफ़ी ऑप्शन आते हैं, मर्चेंट नेवी से भी ऑप्शन आते हैं, एनडीए से भी ऑप्शन आते हैं। 12th के बाद आप एनडीए कर सकते हो और कॉमर्शियल पायलट का भी आप कोर्स कर सकते हो, जो अगर आपको ये काफ़ी महंगा कोर्स होता है आप कर सकते हो। अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, कुछ लोगों का शौक होता है नहीं उन्हें जहाज़ उड़ाना है तो भाई वो कमर्शियल पायलट का कोर्स करते हैं। तो ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की लाइन है। अब आप इसमें चूज़ करो आपको क्या करना है। जैसे आपको अगर टीचर बनना है तो आप बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, तो आप इस लाइन में चूज़ करोगे। अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट ये लाइन चूज़ करनी पड़ेगी। साइंटिस्ट बनना है तो भी आप इंजीनियरिंग के बाद भी डीआरडीओ में जा सकते हो। साइंटिस्ट करने के बाद नॉर्मली भी आप साइंटिस्ट बनने के लिए आप बीएससी के बाद और फर्दर कोर्सेज करके साइंटिस्ट में जा सकते हो। लाइन में इंजीनियरिंग लाइन करनी है आपको ये है। कॉमर्शियल पायलट, एनडीए, ये सब ऑप्शन है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली स्ट्रीम में। अब दूसरी स्ट्रीम आ जाती है बायोलॉजी वाली स्ट्रीम, मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में क्या है, आपका एमबीबीएस सबसे सुपर है कि आपका एमबीबीएस का कोर्स होता है, क्लिनिकल रिसर्च है, नर्स है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, फार्मेसी है, बीपीटी। देखो हम जब थे तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम थे कि ये एक, और दूसरी बात ये थी कि आपका जो है 3000, 4000, 5000 रैंक तक आया तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद क्या होता था कि फिर होता ही नहीं था उसमें, मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं था। प्राइवेट कितने ऑप्शन नहीं, अब तो प्राइवेट कितने ऑप्शन हो गए हैं, लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका एमबीबीएस में नहीं हुआ उसकी लाइफ वहीं एंड हो जाती है, नहीं, इसमें भी काफ़ी सारे स्कोप हैं और ऐसे ऐसे स्कोप हैं, ऐसे ऐसे फील्ड हैं, मैं आगे चल के बताऊँगा आपको कि उसमें भी लोग एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर ही पैसा कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, और डे 1 से वो प्रोडक्टिव हैं, कमा रहे हैं। तो अगर आपको देखो, क्योंकि यहाँ पे 12th के बाद बच्चा करियर देख रहा है तो करियर में सीधा वो टॉप सोच के चलता है। जैसे 10th लिया तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो नीचे के किसी फील्ड में लैग करेगा, वो सीधा एमबीबीएस डॉक्टर सोचेगा कि मेरा तो एमबीबीएस डॉक्टर में हो जाएगा। फिर वो करियर गैप के ऑप्शन भी सोचता है। मेरा सजेशन है कि आप करियर गैप के ऑप्शन मत सोचिए, आप एमबीबीएस डॉक्टर का सोचिए। आप 12th कीजिए, 10th और 12th के बाद आप अपना जो है एमबीबीएस डॉक्टर का कोर्स कराइए अपने बच्चों को। या फिर आप अगर देख रहे हैं, आप 10th में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप 12th में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मेरा सजेशन है कि आप जो है
अपने हिसाब से जो आपका कैलिबर है, जो जिसमें आपका मन करता है, आपका कौन सा फील्ड है, आप किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो कौन, तो उससे आपको 10th करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आपकी फील्ड, जैसे आपका अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपको 10th में बायोलॉजी ले, उसके बाद बायोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर 12th में अगर आपको मैथमेटिक्स में है तो आपको मैथ सेलेक्ट करनी चाहिए 12th में। तो ये दोनों लाइनें बिल्कुल अलग हो जाती हैं यहाँ पे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कुछ लोग दोनों कर लेते हैं, वो बहुत महान लोग होते हैं, तो ऐसा है अगर आप उनमें से हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि आपको वन लाइनर हो जाना चाहिए 12th तक। वन लाइनर मतलब कि अगर आपका टेक्निकल माइंड अच्छा है, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपको ये मेडिकल लाइन के लिए फिर आपको बायोलॉजी में स्विच करना पड़ेगा, और बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। और ऐसा नहीं, बायोलॉजी में स्कोप बहुत है। कई सारे लोग इस डर से मैथ चूज़ कर लेते हैं कि यार अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या होगा, तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। कई सारे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मेसी है, BHMS है, चलो MBBS में MBBS हो गया, BDS हो गया, होम्योपैथी हो गया और BHMS हो गया। ये तो सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ इस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन और सारी जॉब है, जैसे फार्मेसी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं और इसमें लो स्किल में भी हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी है, आजकल बहुत बड़ा बूस्टिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी है, इस सेक्टर्स में भी काफ़ी प्रोग्रेस है, अच्छी प्रोग्रेस है। और बहुत से लोग जो हैं जॉब तुरंत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं जॉब, और इजी है, काफ़ी इजी है ये। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने एक फील्ड चूज़ किया तो इसलिए नहीं, इसके डर से मत कीजिए कि नहीं यार अगर मैंने ये नहीं मैं मैथ ले लूँगा तो फिर अगर मेरी बायोलॉजी अच्छी है लेकिन अगर मेरा MBBS में नहीं तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा। नहीं, करियर ख़राब नहीं होगा, उसमें 100 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो कोई फियर की वजह से एक फील्ड से दूसरी फील्ड को चूज़ नहीं करना है। कोई कहता नहीं यार मैं तो, मेरे पेरेंट दबाव डालना है, मेरी तो मैथ अच्छी है और मैं तो इंजीनियरिंग में मन लगता है, और क्योंकि ये मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ, जो मेरे भैया हैं इन्होंने कर ली है और काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इनके जैसा बनूँ। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरा ये है कि जो मैंने मेरा बताने का पर्पस है, ये करियर काउंसलिंग इसलिए मैंने की है कि आपको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप अपने लिए प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हो और उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी पटरी पे आपकी पूरी लाइफ दौड़ने वाली है। तो आपको इसी स्टेज पे ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फील्ड पकड़नी है। आपको अपने अंदर झांकना है और आपको उसको ऑप्ट आउट करना है। इसके बाद देखो आर्ट्स में क्या क्या फील्ड हैं। BA कर सकते हो, सोशल बैचलर इन सोशल वर्क BSW कर सकते हो, BJMC कर सकते हो, जो मास कम्युनिकेशन होता है, जो लोग डिबेटिव हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं वो अच्छी डिबेट करते हैं या उनका डिबेट में काफ़ी अच्छा, मतलब जिसमें बहुत अच्छी कमाई है, पत्रकार बन जाओगे और अच्छे खासे पैसे कमाओगे, एंकर बन जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी कर सकते हो। और बहुत ही, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का दौर है तो आज ये फील्ड भी ऐसा, आर्ट्स के फील्ड भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आर्ट्स ले लिया या कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसको इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं, उसको MBBS में भी वो क्यों अपना दिमाग ख़राब करेगा। इसलिए मैंने कहा, जो मैंने टीना टाबी का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने जो वाइसली चेंज किया कि नहीं अब मेरे को साइंस नहीं, मुझे सोशियोलॉजी लेनी है। तो उसमें सोशियोलॉजी में क्या सब्जेक्ट है, तो उसको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में जो UPSC के मेंस में वो सब्जेक्ट लेना है तो मुझे उसके लिए अभी से तैयारी करनी। 4 साल पहले की सोच बहुत पहले से रखना, ये फ्यूचर का प्लेटफॉर्म आप पहले से तैयार कर लेते हो। और अगर आपने इस लेवल पे ये प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया अपने लिए, आपकी 12th से सोच, 10th और 12th से सोच ऐसी है कि आप अभी से अपना फ्यूचर लेके चल रहे हो, तो आप उसमें ज़रूर उसी प्लेटफॉर्म पे चलिए ताकि आपको सक्सेस ज़रूर मिले। हर किसी का अपना अलग अलग है। मैं पहले ही कह देता हूँ, कुछ लोग इंजीनियरिंग में अच्छे होते हैं, उनको नहीं मतलब है कुछ कि वो बाद में वो जो IAS PCS का फील्ड है, क्योंकि देखो ये है 2% क्राइटेरिया वाला फील्ड। यहाँ पे 2% लोग, इतने लोग हैं जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं उसमें 2% लोग क्वालिफाई करते हैं। अगर आप अपने आप को उन 2% में मानते हो या आपका पैशन है कि यार चलो नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तो क्या हुआ, हमारा तो ये पैशन है, हम तो जाएंगे इसी में, तब तो आप बिल्कुल बिना डरे उसी फील्ड में आप जंप कीजिए, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा तो इंजीनियरिंग में माइंड लगता है, मेरे को तो बस सर्विस सेक्टर पकड़ना है, इसके बाद ये जॉब पकड़नी है, सिविल इंजीनियर, बाकी मुझे ओल पुल बनाने हैं, ये सड़कें वड़कें बनानी हैं,
फिर इसके बाद मुझे अपना खुद का सेटलमेंट करना है। या फिर किसी ने कहा मुझे तो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, मुझे दो 4 5 6 साल सर्विस में अच्छा एक्सपीरियंस करना है, फिर मुझे अपनी वर्कशॉप खोलनी है। या किसी ने कह दिया मेरा तो यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत मन लग रहा है, या तो कोई कह रहा है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, तो उसने बीटेक कर ली। तो या फिर नहीं बीटेक की तो उसने कोई कोर्स कर लिया ग्राफिक डिज़ाइनर का। तो इस तरह से जो है आप इसमें इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि जैसे 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 जितनी जल्दी आप अर्निंग करना स्टार्ट करते हो और अपने आप से अगर आप सेटिस्फाइड हो, नहीं आप दूसरे को देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कलेक्टर है तो खुश है। हर एक इंसान जो अपनी अर्निंग कर रहा है और अगर वो उस अर्निंग से अपनी जॉब में उसका मन लग रहा है, वो उस जॉब में खुश है, वो पैसा कमा रहा है उसमें और सेटिस्फैक्टरी पैसा कमा रहा है, तो उस फील्ड में वो उतना बेहतर कर सकता है जितना बेहतर कलेक्टर अपनी फील्ड में नहीं कर सकता है। इन लोगों पर इतना प्रेशर होता है सत्ता का, सरकार का, कि चाह के भी नहीं कर पाते हैं। सरकार के दबाव में इन्हें काम करना पड़ता है। कई चीज़ें ऐसी जो ये नहीं करना चाहते और इनका ज़मीर कहता है हम ये नहीं करेंगे और इन्हें करना पड़ता है। ये अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते हैं। लेकिन कई सारे और इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में आपने कोई स्किल सेट डेवलप कर ली, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जो चाहे कर सकते हो। तो ये करियर का फील्ड है, आप कहीं से भी कैसा भी करियर चूज़ कर सकते हैं अपना। और 10th 12th के बाद जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन मैंने इसलिए कि बीए में आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, आप ये देख लीजिए। आर्ट्स में आपके पास ये ऑप्शन है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप आ गया इसमें। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, BTTM है, टूरिज्म एंड मैनेजमेंट। जिन लोगों को टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जिनको टूरिज्म में इंटरेस्ट है और साथ में उन्होंने किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से कोई डिप्लोमा कर रखा है, जैसे किसी ने अलग से सीख रखा है क्या कहते हैं वो, जैसे फॉरेन लैंग्वेज सीख रखी है, जर्मन सीख रखी है, या फिर किसी ने फ्रेंच सीख रखी है। आजकल तो स्पेनिश लोग सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं, आजकल जो अरेबिक लोग जॉब दे रहे हैं लोग अरेबिक भी सीख रहे हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, एम्बेसी में जॉब लग जाती है जल्दी, एम्बेसी में जॉब लग जाती है और बहुत ही जल्दी एम्बेसी में क्योंकि लोगों को जो जिनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं उनको एम्बेसी में बड़े जल्दी चांसेस मिल जाते हैं और बहुत अच्छा पैकेज है इसमें। तो आर्ट्स में अगर ये कहें कि स्कोप नहीं है, मैंने बता दिया साइंस का स्कोप, आर्ट्स का स्कोप और इसके साथ मैथ का स्कोप बता दिया। अब इसके बाद एक मेन लाइन आती है कॉमर्स की। कॉमर्स की लाइन जो है, इसमें कॉमर्स की लाइन में सबसे बड़ी लाइन है ये सीए की। तो इसमें जो है सीए की लाइन जो होती है, सीए की लाइन में आपका दो है, सीए और सीएस। सीए होता है तुम्हारा चार्टेड अकाउंट। चार्टेड अकाउंट जो तुम्हारा बेसिकली होता है ऑडिटिंग वगैरह कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करना, उसको दुरुस्त करना। ये बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है और उसमें सीए के लिए ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सीए का, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरीट के लिए होता है या फिर सीएमए होता है। तो सीए, सीएस और सीएमए ये कॉमर्स लाइन है। ये 10th के बाद अगर आपने ये कॉमर्स लाइन, मुझे तो कॉमर्स लाइन पता ही नहीं थी, मुझे लगा यार ये कॉमर्स जैसी कोई लाइन होती नहीं है, मुझे तो मैथ और साइंस ही पता था, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। तो कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता ऑप्शन क्या क्या है। तो वो यूट्यूब आजकल इतने अच्छे चैनल हैं, इतना अच्छा ऑप्शन है, तो ये सब पता चल जाता है लोगों को कि भाई ये कॉमर्स लाइन भी है जिसमें सीए, सीएस, सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो इसमें भी अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप स्कॉलरशिप मिलेगी, आप ये क्रैक करोगे तो बहुत जल्दी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो बीकॉम कर लो नॉर्मल, जैसे बीएससी करते हो, बीए करते हो, वैसे ही बीकॉम कर लो। बीकॉम के साथ साथ एलएलबी कर लो, लीगल फील्ड में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो बीकॉम भी लोग करते हैं। अब अगर आप किसी ने बीए किया है तो क्या, तो बीकॉम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो कॉमर्स का फील्ड है और आर्ट्स का फील्ड है, ये एक दूसरे में स्विच होती है, एक दूसरे के भाई बहन है, आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक फील्ड से दूसरी फील्ड में, दूसरी फील्ड से पहली फील्ड में आराम से जंप मारा जा सकता है। और ये सिविल सर्विसेज के लिए सबसे बेस्ट फील्ड है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रखे हैं और वो जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रखे हैं तो बीए के बाद बीकॉम कर लेते हैं लोग, या फिर आप लोग बीकॉम एलएलबी कर लेते हैं या बीए एलएलबी कर लेते हैं जिनको लीगल फील्ड में इंटरेस्ट है। तो उसमें होता क्या है, इनके लिए जुडिशरी का ऑप्शन, सिविल सर्विसेज का ऑप्शन, ये भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसका किसी दिन किसी और अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये फील्ड भी काफ़ी
बेस्ट है अगर आप अकाउंटेंट की लाइफ में जाना चाहते हो, इस तरह की लाइफ। एक और फिर जैसे है कि एक्चुअरी, जैसे एक्चुअरी साइंस जो होती है, जो मैथ में अच्छे होते हैं, यानी जिन लोगों को फाइनेंशियल डेटा, यानी कि जिनको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है बेसिकली, तो उनके एक्चुअरी साइंस में जा करके वो मैथ जिनकी स्ट्रांग है वो मेनली इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब में पा जाते हैं। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इसमें भी, तो वो वहाँ भी कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन वहाँ से। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या, जैसे कि इसके अलावा जो बहुत अच्छे होते हैं वो बीच में एमबीए और आर्ट्स वाले, दोनों कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी, और इनमें ये फील्ड ऐसी जो कॉमन है, इन्हें कोई भी कर सकता है। जैसे कि एलएलबी हो गई, पॉलिटेक्निक हो गई, बीजेएमसी हो गई, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये कोई भी कर सकता है, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, किसी भी तरह के बैकग्राउंड के लोग ये सारे काम कर सकते हैं। देखो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो एमबीबीएस है, इसकी ब्रांच में भी कई सारे ऑप्शन है। एमबीबीएस है, बीडीएस है, बी फार्मा है, बायोटेक्नोलॉजी है, वेटनरी साइंस, जो लोग डॉक्टर होते हैं जानवरों के उनको वेटनरी साइंस बोलते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीएससी एग्रीकल्चर, कई सारे फील्ड हैं जो ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल हैं, आपको अवेलेबल हैं। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको अपने पेरेंट्स पे दबाव न डालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, कोचिंगों के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ते हुए, कई सारे सिविल सर्विसेज वाले कोचिंग वाले होते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे यहाँ पढ़ते रहो, आप अभी नहीं सिलेक्ट हुए तो तब सिलेक्ट हो जाओगे। वो 2% जो सिलेक्शन वाले लड़के होते हैं वो पहले दिन से ही चूज़ करके आते हैं कि मेरा ऐसे होना है, और वो 12th से ही वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और उन 2% के चक्कर में बाकी पूरी लाइफ जो है वही मुखर्जी नगर में गुजारते रहते हैं। तो मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपका जो स्किल सेट, सबसे पहले तो ये स्पेशली वीडियो 10th 12th के लिए उनको करियर ऑप्शन बताने हैं मुझे, ये कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो इतने सारे करियर ऑप्शन खुलते हैं। 12th के बाद एग्ज़ाम की बात कर लें तो अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, और क्लैट के एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो स्पेशली मैं लीगल फील्ड से हूँ, तो लीगल फील्ड्स में जैसे कि मैंने बीटेक कर रखा है, एलएलबी कर रखा है और एलएलएम कर रखा है, तो मैं जो इसमें क्लैट की जो जितने भी लीगल एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो लीगल की फील्ड जो है वो क्लैट की है, और क्लैट के लिए सबसे बढ़िया अगर लॉयर बनना चाहते हो सबसे अच्छा है 12th के बाद आप क्लैट के एग्ज़ाम को क्रैक करो। और इसमें जो बड़े बड़े जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं या जो भी है मेनली जो क्लैट के हैं वो उसमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई करें। तो मेन डिफरेंस क्या है नॉर्मल बीए एलएलबी और क्लैट में, कि क्लैट से अगर आप क्लियर करके जाते हो तो एक तो आपको जो उन ग्रुप पे मिलेगा, दूसरी बात आप इन जजेस को सुनने का मौका मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेंगी, म्यूट कोड वगैरह मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए क्लैट का। अगर आप लीगल फील्ड से इंटरेस्टेड हो तो आपको ज़रूर क्लैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स फील्ड से इंटरेस्टेड हो तो 12th के बाद आपको सीए और सीएस की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि आप सीए की तैयारी करोगे या कंपनी सेक्रेटरीट की तैयारी करोगे। अगर इसमें नहीं होता तो बीकॉम लोग करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एक्चुअलीज जो है मैंने पहले ही बताया है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये हाई डिमांडिंग सेक्टर है, और मेनली जो है उनके लिए जिनकी मैथ बहुत अच्छी है इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। 12th के बाद डायरेक्टली अगर आप जाना चाहते हो तो एयरफोर्स एनडीए में भी जा सकते हो। अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो एसएससी की तैयारी कर सकते हो, ये कॉमन है। किसी भी फील्ड से आपने किया हो, जैसे कि मेन लेवल आपका जो होता है यूपीएससी लेवल हो गया, यूपी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए जैसे यूपी पीसीएस हो गया, या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, राजस्थान आरजेएस हो गया, राजस्थान जुडिशरी सर्विस जो जुडिशरी लोग हैं पीसीएस की एग्ज़ाम अलग अलग निकलते हैं, उसकी तैयारी होती है। नहीं तो एसएससी की तैयारी होती है। एसएससी में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं का भी कोई बंदा एसएससी का एग्ज़ाम दे सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड हो तो। इंजीनियरिंग के लिए मैंने आपको बता दिए हैं ऑप्शन, बीएससी पीसीएम सब्जेक्ट। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और सारे ही अच्छे हैं। तो कहीं भी आपको जो आपका इकोनॉमिकल सूट करता हो, आपको ये नहीं है कि आपको नहीं यार जो आईआईटी जेई की ही प्रिपरेशन करनी है तो यार उसमें सारा टाइम आईआईटी जेई में। आईआईटी जेई का भी जो सच्चाई है वो यही है कि जिन बच्चों का होना होता है वो एक साल की कोचिंग में हो जाता है, और नहीं भी हो 2 साल मैक्सिमम 2 साल की कोचिंग में हो जाता है। जो 10-10 साल 5-5 साल कोचिंग करके पढ़े रहते हैं वो अपना करियर ख़राब करते हैं। तो उसमें इस तरह से हमको टीचरों की बातों में नहीं आना है कि नहीं यार 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, अब हो जाए। तो
यूपीएससी और इसमें अंतर है। आप इसमें अब इसमें जो मेडिकल लाइन है और इंजीनियरिंग लाइन है, इसमें करियर नहीं ख़राब करना चाहिए, इसमें काफ़ी टाइम गैप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपकी जॉब लगती है, जो रिज्यूमे होता है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। उसमें सबसे पहले कंपनीज कहती हैं कि बेटा दो साल मैक्सिमम, कई सारी कंपनी में तो अलाउ नहीं है। जैसे टीचर्स वगैरह कंपनी है, इनमें अलाउड ही नहीं है, 3 साल से ज़्यादा गैप है, अलाउड नहीं करते हैं। तो इसलिए गैप तो करना ही नहीं है। आपको अगर समझ में आ रहा है, 12th के बाद आपने फाउंडेशन बैच कराइए अपने बच्चे को, अगर या फिर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और 11th 12th में आपको सजेशन चाहिए तो आप फाउंडेशन बैच कीजिए। फाउंडेशन बैच में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ही आप आगे जो है 1 साल और तैयारी के लिए टाइम दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। आप फिर उसके बाद अपने करियर में मूव ऑन हो जाइए। आप जो भी बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके कर सकते हैं। सेम एमबीबीएस में अगर आपका नहीं हुआ तो बीडीएस कर लो, बीडीएस में नहीं हुआ तो आप बी फार्मा कर लो, बी फार्मा में नहीं हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी कर लो, फूड टेक्नोलॉजी कर लो। कई सारे ऑप्शन है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। कर लो, उसके बाद तैयारी आप करते हो। आपने एक बार तैयारी तो कर ही ली है ना, तो आप तैयारी तो बाद में भी कर सकते हो। एग्ज़ाम निकालने को आप एग्ज़ाम कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन आप अपना करियर डंप मत करो, करियर गैप बिल्कुल नहीं करो। एज़ पर माई सजेशन, करियर गैप रिस्की होता है। उसके बाद अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आपको ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपने लाइन अपनी चूज़ कर ली है, डेफिनेटली आप उसमें बढ़ते रहिए आगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन बैच है, बैच के लिए वीडियो है और एक करियर ओरिएंटेड वीडियो है, क्योंकि आपकी जो लाइफ की पहली सीढ़ी है वो यही है, इसलिए वाइजली आपको चूज़ करना है। सारे ऑप्शन बताने थे, बता दिए मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।